खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं टॉप 50। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, पीएम मोदी का आज कर्नाटक में मेगा रोड शो। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे पीएम मोदी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पीएम मोदी की हुंकार, कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाना लक्ष्य है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक कर्नाटक को लूटा है। शंकराचार्य के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी। ओंकारेश्वर में 2000 करोड़ से बन रहा है एकता धाम। अमित शाह बोले पीएफआई के एजेंडे पर चलती है कांग्रेस। बेलगावी सभा में कहा कि कर्नाटक में जब भी कांग्रेस आई, किसानों पर गोलियां और लाठियां चलाई। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, अमित शाह आज 4 रोड शो करेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरनपल्ली सिरगुप्पा में रोड शो करेंगे। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएफआई बनी मुद्दा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले सिद्धरामैया ने पीएफआई के 175 मामले वापस लिए। आज ही कर्नाटक में राहुल गांधी करेंगे प्रचार, बेंगलुरु में 2 नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे राहुल। कर्नाटक में चुनावी विज्ञापन पर घिरी कांग्रेस, करप्शन रेड कार्ड पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कि खड़गे को मारने की फिराक में है बीजेपी। बीजेपी नेताओं ने खड़गे और उनके परिवार का कत्ल करने का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने जारी किया ऑडियो क्लिप। बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से डरती है। 4 साल बाद चुनावी रण में उतरी सोनिया गांधी, कर्नाटक के हुबली में जनसभा को किया संबोधित, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी सरकार। अगरतला में बीएचपी ने किया प्रदर्शन, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ जताई नाराजगी। राहुल गांधी के जीओ हॉस्टल में दौरे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई आपत्ति, कहा कि नहीं ली कोई अनुमति। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले ओवैसी, चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ कहा जाता है और चुनाव के बाद से क्या होता है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू में एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनका मामला ऐसा ही है। बीएसपी सुप्रीमो हैदराबाद के सुरूर नगर स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। सासाराम में पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन, जेटीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत। एमपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को झटका लगा, कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक और मंत्री दीपक जोशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कि द केरल स्टोरी से आतंक का सच उजागर, सच छिपाना चाहती कांग्रेस। मणिपुर में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी जिंदगी, राजधानी इंफाल में माहौल पूरी तरीके से शांत, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के बाद से हालात में सुधार। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत, 1100 लोगों ने असम में शरण ली है। मणिपुर में हिंसा के चलते नीट की परीक्षा स्थगित कर दी गई। मणिपुर हिंसा के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, जंतर मंतर पर मणिपुर के लोगों ने किया प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा की आंच दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली विश्वविद्यालय में मणिपुर के छात्र संगठन आपस में भिड़े। शाइस्ता को लेकर के सनसनीखेज खुलासा, चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी लेडी डॉन। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता फुलदाबाद पहुंची हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में लगी भीषण आग, आग से भरे नुकसान, हादसे में कोई हताहत नहीं। लखनऊ के विकास नगर में सिलेंडर की पाइप फटने की वजह से एक घर में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। पटना में आज फायरिंग का वीडियो आया सामने, शादी समारोह में पुलिसकर्मी भी मौजूद, भारत 24 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कर्नाटक के विजयपुर में एक युवक की गोली मारकर की हत्या, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में नाबालिग लड़की का शव मिला, मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का आतंक, गोविंदपुरी में चल रहे अवैध हुक्का बार में नाबालिग की गोली मारकर की हत्या। नोएडा के नॉलेज पार्क में पेड़ से टकराई कार, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। कोलकाता में राज्य कर्मचारी धरने पर डीए बढ़ाने की कर रहे मांग। जयपुर में ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश, पुलिस ने 12 माह ठग को किया गिरफ्तार, लाखों का लोगों को लगाया चूड़ा। यूपी के इटावा में दूल्हे के मंडप में आया मिर्गी का दौरा और दुल्हन बोली ऐसे लड़के से नहीं करूंगी शादी, लौटी बारात।
उड़ीसा के बरगढ़ में सदर अस्पताल में नवजाता बच्ची का सर टॉयलेट पैन में फंसा, बच्ची की हालत गंभीर। भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद से आईएनएस मगर को सेवा मुक्त किया। कोची में नौसेना बेस में एक औपचारिक सेवा मुक्ति समारोह का आयोजन किया गया। गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स 12 मई तक सस्पेंड। लीज पर प्लेन देने वाले एक दिन पहले ही वापस मांगे थे 23 एयरक्राफ्ट। कैश की तंगी से जूझ रहा है गो फर्स्ट। सोना चांदी के दाम में भारी उछाल, काम नहीं मिलने से कारीगर छाई मायूसी। अमेरिका के टेक्सास में मॉल में गोलीबारी की गई है, 5 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, 176 लोगों की गई जान। लंदन में ट्रेन में धुआं करने से मचा हड़कंप, धुएं से बचने के लिए यात्रियों ने खिड़कियां तोड़ी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III की हुई ताजपोशी, वेस्टमिंस्टर अब्बे में पहनाया ताज, उपराष्ट्रपति धनकर समारोह में हुए शामिल। न्याय के लिए राजा को सौंपी गई तलवार, आर्च बिशप ने कहा कि इसे हमेशा चर्च की सुरक्षा और न्याय करने के लिए इस्तेमाल करें। किंग चार्ल्स को 21 गन सैल्यूट दिए गए हैं। किंग चार्ल्स की ताज पहनाने के बाद से आर्च बिशप ने लोगों के वफादारी की शपथ दिलाई। क्वीन कैमिला को भी साधारण सेरेमनी कर क्वीन मैरी का ताज पहनाया गया। सेरेमनी में दुनिया से कई सेलिब्रिटीज और कई देशों के पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हुए। अपने घर में मुंबई में 13 साल बाद जीती चेन्नई, मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। दूसरे नंबर पर सीएसके कॉर्मे ने खेली 44 रन की पारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साझा की तस्वीर, एक वीडियो भी जारी किया।